हेलो। हम एक रिंग बनाएंगे आज। तो रिंग हम पिक्चर के थ्रू बनाएंगे। तो पिक्चर लेने के लिए सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल लेना होगा। रेक्टेंगल हम उतना लेंगे जितना हमारा रिंग का साइज है। सपोज रिंग का साइज है हमारा 20 mm, तो उतना ही सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल लिया, सेंटर किया, 0 एंटर किया, 20 एंटर, 20 एंटर। तो 20 by 20 का हमने यहाँ पे ये बॉक्स बना लिया। अब हमने कमांड में टाइप करना है पिक्चर फ्रेम। अब हमने यहाँ से हम अपनी पिक्चर ले लेंगे। हम ये वाली ये रिंग हम बनाएंगे आज। इस तरह से हमने रिंग ले लेनी है। अब पिक्चर में इसको सेट करने के लिए एक बारी हम यहाँ पे मिड टू मिड लाइन लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ताकि पिक्चर एडजस्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये लाइन बस उसके लिए है। तो पिक्चर को हमने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में कर दिया इस तरह से, इसके इस लाइन की हेल्प से। पिक्चर को अभी ना हमने स्केल कर देना है। स्केल, 0 एंटर, स्केल, सॉरी, पिक्चर को सिलेक्ट किया, स्केल, 0 एंटर, और इस बॉक्स तक हमने इसको इस तरह से स्केल कर लेना है। ये पिक्चर हमने बस यहाँ पे इसलिए सेट किया ताकि ये यहाँ पे ये कर्व लाइन है ना हमारी, ये ड्रॉ करेंगे हम। बाकी इस पिक्चर को साइड में रख के ही हम पूरी रिंग बनाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्चर को लॉक कर देंगे इस तरह से। पिक्चर को लॉक कर दिया। अब इन कर्व लाइन की ना हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिया सर्कल, 0 एंटर, देखते हैं कितने का है। यहाँ पे हमने 12 एंटर करके ले लिया, क्योंकि ये रिंग हमारी सीधी नहीं है, ये पार्ट एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो ये नीचे दबा हुआ है। तो इस तरह से हमने 12 एंटर करके एक सर्कल ले लिया। अब ये कर्व लाइन है ना हमारी, ये ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ से लिया इंटरपोलेट पॉइंट्स, और यहाँ से हमने अपने कर्व लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट की। एक एक कर्व लाइन हम अपनी इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से की, इसको हमने रीबिल्ड कर दिया 10 पॉइंट से। इसको थोड़ा और स्मूथ बनाना है, तो हमने कमांड में टाइप करना है स्मूथ, एंटर। ये हमारा बिल्कुल ऐसे पूरा स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए, इसी तरह हम यहाँ पे ये सारी कर्व लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। तो चलिए, यहाँ पे हमने अपनी सारी कर्व लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने पिक्चर को यहाँ से अनलॉक करना है, और पिक्चर को हमने यहाँ पे साइड में रख देना है। तो ये कर्व लाइन हमें इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। बाद में ना इनको हम यहाँ पे सेंटर में ले आएंगे। अभी फिलहाल हमें इस सर्कल की ही जरूरत थी, तो ये हमने ले लिया, और कर्व लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, और पिक्चर को हमने यहाँ पे एक साइड में करके रख दिया। अब मैं इन कर्व लाइन को इस लेयर में डाल के यहाँ से मैंने इनको बंद कर दिया इस तरह से। अब मैंने आना है फ्रंट व्यू में। अब जितनी मेरी रिंग का साइज है उतना मैं यहाँ पे रिंग रेल से साइज ले लूंगी। मैंने यहाँ से रिंग रेल ली, साइज लिया मैंने यहाँ से 20 mm। अब मैं यहाँ पे रिंग की ना हाइट रखूंगी। जैसे मुझे नीचे से रिंग की हाइट चाहिए, जेंट्स रिंग में ये होता है कि जेंट्स रिंग में ना नीचे से इसकी मिनिमम हाइट हमें 1.5 रखनी ही पड़ती है। तो शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से हमें 1.5 की लाइन लगा दी। तो यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ पे होगी 2 mm, और यहाँ पे होगी 2.5 mm। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2.5 mm की शिफ्ट प्रेस करके लाइन लगा दी। ये वाला एरिया अपने आप ही इसके हिसाब से आ जाएगा। अब मैंने ये सर्कल लिया 2 पॉइंट्स वाला, फर्स्ट पॉइंट और इस तरह से सेकंड पॉइंट। तो ये एरिया मेरा अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये 2 mm तक आ गया अपने आप ही। अब मैंने ये हाइट के लिए जो लाइन लगाई थी इनको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। अब जो मेरी ये रिंग रेल है इसको भी मैं एक लेयर में डाल के, इस वाली लेयर में डाल के मैंने इसको, और इसको यहाँ से मैंने हाइड कर दिया। अब मेरा बस इसका इस लाइन का काम है। अब मैं इसकी ना लेंथ निकाल लूंगी। मैंने कमांड में यहाँ से इसकी
लेंथ निकाल ली, ये लेंथ कितनी है, और इस लेंथ को मैंने यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैंने एक सिंगल लाइन ली, एक सिंगल लाइन यहाँ पे मैंने जितनी मेरी लेंथ थी उसको पेस्ट करा और शिफ्ट प्रेस करके ऐसे सीधा मैंने एक लाइन ले ली। अब इस लाइन को ना मुझे सेंटर में लेके आना है, तो सेंटर में कैसे लेके आऊंगी मैं, तो यहाँ से मैंने इसको किया लाइन सेंटर 0 एंटर। एक बात आप ध्यान रखिए, ये काम है ना हम फ्रंट व्यू में कर रहे हैं। इस लाइन के ऊपर जो भी वर्क करेंगे ना हम, वो फ्रंट व्यू में नहीं, वो टॉप व्यू में करेंगे। तो हम टॉप व्यू में चले जाते हैं, इस पिक्चर को थोड़ा और साइड पे कर दिया। तो जो भी काम करेंगे ना वो हम यहाँ पे करेंगे। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को ना डिवाइड कर देना है, DIVIDE, डिवाइड। 4 पॉइंट से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये डिवाइड हमने इसलिए किया है, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि जो हमारा टॉप का पार्ट है वो कितना है और जो शैंक पार्ट है वो कितना है। क्योंकि इस लाइन पे जो भी हम बनाएंगे ना उसी को उस पे हम फ्लो कराएंगे रिंग के ऊपर। तो जैसे ये इतना हिस्सा है ना, जो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये हमारा टॉप है, और जो ये इस तरफ वाला और इस तरफ वाला ये हमारा नीचे वाला शैंक पार्ट है। तो ये हमारा टॉप पार्ट है। तो जो ये रिंग के ऊपर डिजाइनिंग है ना, तो वो हम यहीं तक करेंगे। तो अब इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ से शैंक पार्ट तो हमें नीचे से सिंपल ही रखना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम रिंग को सिंपल ही रखेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने ली बोथ साइड वाली लाइन, और यहाँ पे मैंने पॉइंट वाला ओ स्नैप ऑन करके लाइन लगा ली, 3 एंटर। वन साइड 3 है तो ये टोटल ना हमारी 6 की हो गई। और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं लाइन लगा दूंगी, बोथ साइड 3 एंटर। इस तरह से मैंने लाइन लगा ली। मैंने यहाँ से यहाँ तक एक सिंपल लाइन लगा दी, और एक लाइन ना मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगी। देखो जो ये एरिया है ना, ये जो सर्कल का एरिया है ये बाहर तक निकला हुआ है, जो ये रिंग का जो पार्ट है वो बस यहाँ तक ही है सर्कल के। तो इसी तरह से मैं लाइन लूंगी, सिंगल लाइन ली, और वो मैंने रिंग के यहाँ यहीं तक ली। इस सर्कल के मैंने यहाँ तक ली। ठीक है, अब मैंने क्या कर देना है, इन दो लाइनों को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। मुझे ये इन दोनों के बीच की जो कान है ना वो खत्म करनी है, नहीं तो वो रिंग के ऊपर ऐसे ही दिखेगी। तो उसके लिए मैं इसको क्या कर दूंगी, पहले मैंने इसको किया रीबिल्ड। रीबिल्ड से देखो थोड़ा हल्का सा स्मूथ वो हो गया। यहाँ पे मैं एक बार स्मूथ और कर दूंगी इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको स्मूथ और कर दिया थोड़ा, और ये यहाँ से स्मूथ हो गया इस तरह से। अब मेरा इन पॉइंट्स का कोई काम नहीं है, इन पॉइंट्स को मैंने SCL सेलेक्ट PT करके इनको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इस लाइन को भी मैंने यहाँ पे मेरे को दोबारा से लाइन बनानी पड़ेगी। इसको मैंने G गोल्ड में जाके दूसरी तरफ मिरर कर लिया, और यहाँ पे इस लाइन को मैं दोबारा से लगा दूंगी। सिंगल लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। एक लाइन मेरे को यहाँ से ये क्लोज करना है तो यहाँ पे भी लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने इसको यहाँ से, चलो इसको मैं बाद में करूँगी। पहले ना मैं ये वाला पार्ट बनाऊंगी, जो ये बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स बने हुए हैं। पहले मैं यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगी यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक बारी के लिए मैं सर्कल को यहाँ से हाइड करूंगी, और इसको ऐसे सिंगल लाइन लगा के इस तरह से इसको मैंने बंद कर लिया। ठीक है,
अब मैंने यूजर कलर यहाँ से चेंज कर देती हूँ। मैं यूजर कलर मैंने ये ब्लू वाला लिया यहाँ पे। अब मैं इन दोनों लाइनों को यहाँ से डिवाइड करूंगी 5 पॉइंट से। 5 पॉइंट से ये मैंने ये लाइनें डिवाइड कर दी। अब मैं जो ये लाइनें हैं ना, इस तरह से लाइनें लगा लूंगी। यहाँ से मैं सिंगल लाइन लूंगी, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक लगाई मैंने, और एक लाइन लगाई मैंने यहाँ से यहाँ तक। अब आप देख रहे हो इनके बीच में ना, इन दोनों के बीच में स्पेस है, जो ये पट्टियां हैं इनके बीच में ना गैपिंग है, तो वो गैपिंग मैं लूंगी। पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट पॉइंट्स करके इनको डिलीट कर दूंगी। अब मैं वो गैपिंग वाली लाइनें लगाऊंगी। तो अब मैंने इसका ऑफसेट लगाया इस तरफ, 0.1 लिया, 0.1 इस तरफ और 0.1 इस तरफ। अब मैं जो ये बीच वाली लाइन है ना, ये डिलीट कर दूंगी, तो दोनों के बीच में ये 0.2 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। या मेरे को थोड़ा सा और, बट इतना भी ठीक है। इसी तरह से मैं सेम यहाँ पे भी इस तरफ और ये बीच वाली लाइन डिलीट कर दूंगी। ये जो बीच में 0.2 का है, ये इनके बीच में स्पेस आ गया। सेम मैं यहाँ पे भी करूंगी। और अब जो ये बीच वाली लाइन है ये डिलीट, और बीच वाली लाइन है ये डिलीट। इस तरह से इतना हो गया मेरा। अब मैंने जो यहाँ पे जो सर्कल हाइड किया था ना, उसको मैंने यहाँ पे अनहाइड कर लिया इस तरह से। और अब मैं यहाँ से लूंगी आर्क टू कमांड, एंड टू एंड, और इस तरह से आर्क बनाऊंगी। पूरा सर्कल के जितना नहीं बनाऊंगी, थोड़ा अंदर तक बनाऊंगी, क्योंकि ये एरिया जो बाद में जो डिजाइनिंग होगी वो अंदर तक थोड़ी मर्ज रहे उसके साथ, इसलिए मैं इसको अंदर तक बनाऊंगी। एक बार प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके चेक कर लूंगी, ये नीचे ही बना है ना। हाँ, ये नीचे ही बना है। अब मैं वापस से टॉप व्यू में आऊंगी। इसको मैंने वापस से हाइड किया और इन सब को सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से ना, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको यहाँ से मैं ट्रिम कर दूंगी। ना एक बारी फोटो पे आते हैं। फोटो में देखो, जो ये बीच वाली पट्टी है ये इस तरह से ऊपर से वी शेप में बनी हुई है। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही लाइनें बनानी होगी। ऐसे लाइनें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ से इस पॉइंट से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक लाइन लगा ली। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसी तरह से लाइन बना दूंगी। इस लाइन से यहाँ तक इस तरह से, सेम यहाँ पे भी इस लाइन से ही बनाऊंगी मैं इस तरह से, और इसको मैं दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी। अब इनको सबको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगी। यहाँ से मैंने लिया ट्रिम का कमांड, इस लाइन को यहाँ से ट्रिम किया, इसको यहाँ से और यहाँ से। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। अब मैं ये जो, अच्छा ये मेरी जॉइन है, मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया और एक कंट्रोल वी किया। इसको मैंने एक को यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाके मैंने इसको हाइड कर दिया और एक को रखा। अब मैं इसको सबको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैंने दोबारा से लिया ट्रिम का कमांड, इसको मैं यहाँ से
ट्रिम कर दूंगी। इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। ये इस तरह से बन गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्विफ्ट 2 से सरफेस बनाना है। तो देखो ये दो लाइनें हो गई, ये क्लोज लाइन एक और एक क्लोज लाइन एक। अब मैं यहाँ से ये वाली लाइन भी डिलीट कर दूंगी और यहाँ पे एक सिंगल लाइन लेके एक ये यहाँ से बन जाएगा मेरा, एक ये यहाँ से बनेगा, एक पट्टी यहाँ से बनेगी, और एक पट्टी मेरी यहाँ से बनेगी। अब मुझे एक लाइन यहाँ से भी चाहिए, मुझे पूरी लाइन भी चाहिए और एक हाफ लाइन भी चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं इसको भी क्या कर दूंगी, इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल C किया और यहीं पे कंट्रोल V कर दिया, और एक को मैंने यहाँ पे हाइड किया और एक लाइन को मैंने इसके साथ स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट इस लाइन के साथ, एंटर। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक को डिलीट कर दिया मैंने, और एक जो लाइन थी मैं उसको अब यहाँ पे अनहाइड कर दूंगी। तो ये लाइन मेरी यहाँ पे दोबारा से आ गई। अब ये दो लाइन हो गई मेरे पास, एक ये छोटे वाली और एक बड़े वाली, और इसको मैं दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी। चलिए अब सरफेस बना लेते हैं। इसको मैंने वापस से हाइड किया। एक सरफेस मेरा यहाँ पे इस पूरे इस पे बनेगा, और एक मैंने ये सिंगल सिंगल लाइनों से बनाना है। तो पहले नीचे वाला बना लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव व्यू में आए हम, इस लाइन को भी मैंने अभी फिलहाल हाइड किया। तो यहाँ पे मैंने पहले ये छोटे वाला ही बना लेते हैं, ऊपर वाला स्विप 2, फर्स्ट रेल, सेकंड रेल, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड ये छोटे वाला क्रॉस सेक्शन, एंटर और ओके। फर्स्ट रेल, सेकंड रेल, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन, एंटर, ओके। इसी तरह से ये भी। अब मैं इतना ही करूंगी, इसको ना मैं फिर बाद में इकट्ठा ही इस तरफ मिरर कर दूंगी। अब एक मैं यहाँ पे नीचे वाला बना लेती हूँ, अलग कलर ले लेती हूँ मैं यहाँ से। यूजर कलर मैंने ये वाला लिया और मैंने किया स्विप 2, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, पूरा कर्व। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैंने यहाँ पे जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाले पार्ट को सिलेक्ट करके, जो ये मेरा ब्लू वाला सरफेस है, एक बार के लिए इसको ऑफ किया, इसको मैंने ऊपर की तरफ ऑफसेट किया, ऑफसेट सरफेस ऊपर की ओर। इसको मैंने 0.7 रखा, 0.7। बोथ साइड देख लूंगी यस है या नो है, बोथ साइड, एंटर एंटर। ये हो गया मेरा इस तरह से। अब मैंने इसको ऑन किया, और जो नीचे वाला है इसका मैं ऑफसेट लूंगी नीचे की तरफ, ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर, नीचे की ओर मैंने इसका ऑफसेट लिया 4, एंटर एंटर। तो ये इस तरह से मेरा बन गया। अब मेरे को ना यहाँ पे एक डिजाइनिंग और करनी है मुझे। यहाँ पे इनके बीच में एक लाइन है और ये इस तरह कट हो रही है, तो वो वाली डिजाइनिंग भी मुझे करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इन सब को मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। अब मेरे पास ये इतना पार्ट बचा है।
अब मेरे को इनके मिड की लाइन चाहिए, तो मिड की लाइन के लिए यूजर कलर मैंने यहाँ से ये किया, यहाँ पे जाऊंगी मैं कर्व पे, सेकंड वाले पेज पे, दोनों लाइनों को सिलेक्ट करके ट्विन कर्व और एंटर कर दूंगी। ये मेरे पास बीच में लाइन आ गई। इसी तरह से इसको भी मैं यहाँ पे भी, इसकी भी बीच वाली लाइन आ गई। इस लाइन को भी मैंने यहाँ से अभी हाइड किया, और इसकी भी मिड लाइन आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मैं डिजाइनिंग पे लाइन देखूंगी ये पूरी पे है या, हाँ पूरी पे है ये, तो मैं इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर लूंगी। ये तो ऑटोमेटिक पूरी है, इस लाइन को मैंने यहाँ से किया EXTEND एक्सटेंड। इस लाइन को इतना बढ़ा लिया मैंने, इसको भी इतना बढ़ा लिया, एंटर कर दिया। इन तीनों का मैंने ये रेड वाला कलर कर दिया ताकि मुझे ये अलग से शो हो जाए। अब मेरे को ये वाली पट्टी बनानी है, पट्टी कट करनी है, तो उसके लिए मैंने सिंगल लाइन ली इस तरह से, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने कॉपी करके इस पॉइंट को पकड़ के एक मैंने यहाँ पे रख दिया और एक यहाँ पे रख दिया और एंटर कर दिया। अब मैं इसको करूंगी, यहाँ से जाऊंगी ट्रांसफॉर्म अरे अलोंग कर्व, इस कर्व के अलोंग करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम मैंने डाल दिए 10। हो गया ये। इसी तरह से ये वाला भी, जो ये बाहर की अब एक्स्ट्राई है ना, इनको मैंने यहाँ से डिलीट कर देना है। इतना बन गया ये मेरा। अब मैंने सबको यहाँ से अनहाइड कर देना है और जो मेरी रेड कलर की कर्व लाइन है उनको सीधा सेलेक्ट करना है, फ्रंट व्यू में आना है और देखो वो नीचे है, तो इसको इस ब्लू वाले यहाँ तक लेके आना है मुझे। यहाँ तक लेके आई मैं इनको, यहाँ पे यहाँ रखा, ये आ गई। अब इन सब को ना मैंने पाइप कर देना है। इनको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कर दिया PIPE पाइप, डायामीटर कैप मेरे को यहाँ पे राउंड चाहिए और लिया मैंने यहाँ पे पहले 0.4 लेके देखती हूँ, 0.4 एंटर। ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा, 4.3 लेके देखती हूँ, 0.3 एंटर, 0.3 ठीक है। अब मैंने इन सब को एक साथ ऐसे सिलेक्ट करना है और फ्रंट व्यू में आके इनको लिटिल थोड़ा सा मैं नीचे लेके आऊंगी, यहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे। अब मैं इस सरफेस के साथ इन सब को यहाँ पे बुलियन डिफरेंस कर दूंगी। इस पोली सरफेस को सिलेक्ट किया, इसके साथ बुलियन डिफरेंस कर दिया, देखो ये कट हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे सबको कर लूंगी, Ctrl Z किया, मैं एक साथ करूंगी इनको यहाँ पे। देखो ये हो गया मेरा बुलियन डिफरेंस। इसको मैं यहाँ पे प्लास्टिक हो गया, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, इनको मैंने हाइड किया और बाकी सारे कर्व को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। जिन जिन कर्व की मुझे जरूरत थी वो मैंने रख ली और बाकी सबको डिलीट कर दिया और इनको मैंने
दूसरी तरफ मिरर कर देना है इस तरह से। अब मेरे को ना यहाँ से ये मेटल पार्ट नहीं चाहिए मुझे, ना यहाँ से कट करना है, तो वो मैं कट करूंगी। रिंग में भी ऐसे ही है, देखो यहाँ से ना ये मेटल पार्ट कट हुआ हुआ है, तो मुझे ये कट करना है। इसको ना मैं पूरे को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से इसको लॉक कर दिया। टॉप व्यू में गई मैं, यहाँ से मैंने लाइन ली। जैसे मैंने सरफेस को कट कर लेना है ना, ऐसे ही मैंने लाइन लेनी है। एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक, इतना हिस्सा मुझे कट कर लेना है ना, तो ऐसे मैंने लाइन ली। इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके जॉइन किया। और यहाँ से भी मुझे कट करना है, तो यहाँ से भी मैं इसी तरह से करूंगी। लाइन ली मैंने, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। इन दोनों को मैंने यहाँ पे कर दिया पैच। पैच बाहर तक आ रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको पैच को सिलेक्ट करूंगी, एक एक का लेके देखती हूँ एक बारी। इसका मैंने किया। अब इसको मैंने कर दिया, आ गया ये मेरा। अब मैंने प्रोस्पेक्टिव व्यू में आना है सीधा। ये मेरा इस तरह से यहाँ पे सरफेस आ गया। अब मैंने इसको कर देना है ऑफसेट सरफेस, बोथ साइड यस रखूंगी मैंने यहाँ पे 5 किया। एक बारी मैंने इसको कंट्रोल जेड किया। ये मेरी कर्व लाइन है ना, ये सीधी नहीं है, ये ऊपर नीचे हो रही है, तो दोबारा से ड्रॉ करूंगी मैं। मैं ना इनको यहाँ से ओ स्नैप ऑफ करके ड्रॉ करूंगी, क्योंकि वो लाइन के साथ कई बार स्नैप करके वो लाइन हमारी ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैंने यहाँ से ओ स्नैप ऑन ऑफ कर दिया। और अब मैं यहाँ से इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लूंगी अपनी, यहाँ से यहाँ तक जितना मुझे सरफेस कट करना है। और सेम यहाँ पे भी अब मैं देखती हूँ प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके। देखो अब ये मेरी लाइनें बिल्कुल सीधी आई है। टॉप व्यू में आऊंगी मैं, और मैंने इनको यहाँ पे जो पूरा एक ही है ये तो, और ये भी पूरा एक ही है। दोनों को मैंने यहाँ पे कर लिया पैच। फिर से एक एक को अलग अलग करना था। मैंने प्रोस्पेक्टिव व्यू में आना है। अब देखो ये मेरा सीधा है ना, जब वो तिरछा आया था थोड़ा सा, इसको मैंने किया ऑफसेट सरफेस बोथ साइड यस 5 एंटर एंटर। इस तरह से बन गया। अब मैं इसको इसके साथ बुलियन डिफरेंस कर दूंगी। इसको सॉरी हाइड नहीं, इसको मैंने यहाँ से अनलॉक किया।
ग्रीन वाले के साथ बुलियन डिफरेंस करना मैंने इसको। ये मेरा कट हो गया, सॉरी, कंट्रोल जेड। इन दोनों को मैंने दूसरी तरफ भी तो करना था, दूसरी तरफ भी मिरर किया। ग्रीन वाले को सिलेक्ट करके बुलियन डिफरेंस 1 2 3 4। ये मेरा कट हो गया यहाँ से इस तरह से। ये बस इसको रिंग के ऊपर फ्लो कराना है। अब मैंने जो हाइड किया था ना, उन सबको मैं अनहाइड कर लूंगी, पर उससे पहले देखो ये यहाँ से ऊपर से उठा हुआ है, इसको ऐसे ही फ्लो कराएंगे तो ये ऐसे ही उठा हुआ आएगा। तो उससे पहले मैंने इस ब्लू वाले पार्ट को पूरे को सिलेक्ट करके और इसको मैं कर देती हूँ CAGE, केज, एडिट, बाउंड्री बॉक्स 3 पॉइंट्स, एंटर एंटर एंटर। इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ये मैंने 0.7 का लिया था और 0.1 नीचे किया था, तो बच गया 0.6 माइनस 0.6, एंटर। तो ये इसमें इस तरह से यहाँ से मर्ज हो गया। थोड़ा और ऊपर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मर्ज करना है तो बिल्कुल भी कर सकते हो आप, और ऐसे छोड़ना है तो थोड़ा ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर और मर्ज करना है तो -0.2, एंटर। तो ये देखो बिल्कुल मर्ज हो गया इसके साथ। ऊपर ही ले लेते हैं इसको, इतना तो चल जाता है। और यहाँ से मैंने पॉइंट्स ऑफ करके इसको डिलीट किया। अब मैंने जो यहाँ से हाइड किया था उसको अनहाइड किया। इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे गई ट्रांसफॉर्मेशन फ्लो अलोंग कर्व। इस लाइन के मैंने इस तरफ क्लिक करना है तो सर्कल के भी मैंने इसी तरफ क्लिक करना है। इस लाइन के इस तरफ क्लिक किया तो सर्कल के भी इसी तरफ क्लिक किया। ये हो गया मेरा इसके ऊपर फ्लो। अब मैं इसको, इस वाले को पूरे को एक लेयर में डाल के इसको लॉक करके यहाँ पे रख लूंगी। इसको मैंने यहाँ से इस लेयर में डाला और लॉक करके रख लिया। अब इस लाइन का भी काम खत्म, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया, ठीक है। अब मैं इस पूरे को दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी। उससे पहले मैं ये टॉप व्यू का जो पार्ट है मेरा वो बनाऊंगी। तो ये बीच में जो सर्कल था इसको लिया मैंने फ्रंट व्यू में आके, इसको मैंने ऊपर लेना है। यहाँ पे लिया, फिलहाल तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। इसको मैंने किया यहाँ से सॉलिड एक्सट्रूड प्लैनेट कर्व स्ट्रेट नीचे की ओर, बोथ साइड नो, नीचे की ओर किया -4, एंटर एंटर। बन गया, ये इस तरह से आ गया मेरा। अब मैंने जो कर्व लाइन यहाँ पे हाइड की थी ना एक लेयर में डाल के, उनको मैंने अनहाइड करना है। जहाँ पे वो मैंने ओम लिखा था उसको मैंने यहाँ से निकालना है। हाँ, ये वाला आ गया मेरा। और इनको सबको सिलेक्ट करके फ्रंट व्यू में आके यहाँ से मैं इनको यहाँ पे लेके आऊंगी और टॉप व्यू में इनको मैं यहाँ पे सेंटर में रखूंगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट को यहाँ से लॉक कर देती हूँ, ठीक है। इनको मैंने यहाँ से डिलीट किया, ठीक है। इसको मैं पाइप से बनाऊंगी। पिक्चर देखूंगी एक बारी, ये पूरा सेम ही है। ये इस तरफ से कम हो रहा है, इस तरफ से ज्यादा है। तो इसको मैंने किया यहाँ पे PIPE, पाइप, कैप राउंड ही है, 0.7 एंटर, 0.7 एंटर। देख लेते हैं एक बारी।
ठीक है, ये इसको भी मैं PIPE पाइप 0.7 एंटर और 0.5 एंटर एंटर। 0.7 एंटर, 0.7 एंटर एंटर। ये वाली जो लाइन है इस तरफ से पतली और इस तरफ से मोटी हो रही है, तो इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से। इस तरफ से पतली है तो इस तरफ से मैंने ली 0.5 एंटर और यहाँ से मैंने ली 0.7 एंटर एंटर। इनका मैंने यहाँ से ये वाला कलर दिया। जो यहाँ से ये वाला पार्ट बनाना है, पहले मैं ये बना लेती हूँ एक बारी। यहाँ से मैंने लिया डुप्लीकेट एज, इसका मैंने डुप्लीकेट बॉर्डर सेलेक्ट किया और कलर भी मैं यही वाला कलर कर देती हूँ, मैटर कलर। और इसका मैं टॉप व्यू में आके एक बारी ऑफसेट लूंगी। इसका मैं ऑफसेट नहीं लेना था। इस कर्व को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिया मैंने ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। इस सरफेस को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं पहले इसको लेके देखती हूँ, 1.5 करके देखती हूँ। ठीक है, ये 1.5 के इसमें ठीक आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे ले लेंगे। को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करूंगी। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बीच की लाइन निकाल लूंगी, इसकी और इसकी। ये जो दो कर्व लाइन है ना, इनके बीच की लाइन निकाल लूंगी मैं ऐसे और एंटर कर दूंगी। ये इनके बीच वाली लाइन आ गई। अब इस पे मैं चलाऊंगी रोप बिल्डर। इसको मैं सेलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं जाऊंगी बिल्डर पे, रोप बिल्डर। यहाँ से देखूंगी मैं कैसे क्या कम करूंगी। यहाँ से मेरे थ्रेड साइज है 1 mm, 0.5 कर देती हूँ थ्रेड साइज, 0.5 एंटर। कम हो गया ये। थ्रेड है मेरे 3, ट्विस्ट बढ़ा देती हूँ मैं यहाँ से। ट्विस्ट मैंने यहाँ पे 10 किए, क्योंकि देखो रिंग में भी ये कमी है, इस तरह से है। और बढ़ा देती हूँ मैं। यहाँ से मैंने इसको कर दिया 20 कर दिया। हाँ, इसी तरह से है। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ से, ये क्या है, स्पेसिंग है ये तो। यहाँ से मैं थ्रेड साइज यहाँ से 0.7 करके देखती हूँ, 0.7 एंटर। ठीक है, 0.7 और राइट क्लिक कर देती हूँ मैं और एंटर कर देती हूँ। तो ये बन गया मेरा इस तरह से। अब मुझे जो ये बाहर वाली कर्व लाइन है इसको भी पाइप करना है और अंदर वाली को भी। बाहर वाली को मोटा करना है और अंदर वाली को पतला करना है। तो मैंने यहाँ से ये बाहर वाली कर्व लाइन सेलेक्ट की, इसको मैंने यहाँ से कर दिया पाइप 0.7 करके देखती हूँ मैं पहले, 0.7 एंटर, 0.7 एंटर एंटर। ठीक है, 0.7, 0.6 कर देती हूँ, कंट्रोल Z, 0.6 एंटर, 0.6 एंटर एंटर। वो कुछ ज्यादा ही मोटी हो रही थी। और इस अंदर वाली को भी मैं, इसको मैं कर दूंगी PIPE पाइप 0.3 एंटर, 0.3 एंटर एंटर। तो ये आ गई एक पाइप मेरी यहाँ से।
अब मेरे जो ये एक्स्ट्रा कर्व है इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी। सिलेक्ट कर्व और इन को मैं अब डिलीट कर दूंगी। अब मुझे यहाँ पे एक बॉल रखना है, उसके लिए मैं जाऊंगी यहाँ से सॉलिड में, यहाँ से लूंगी मैं, यहाँ पे मैं 1 mm का लेती हूँ पहले। टॉप व्यू में जाऊंगी और इसको यहाँ पे रखूंगी। फ्रंट व्यू में आके मैं इसको ऊपर लूंगी। चेक करूंगी, मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लूंगी इस तरह से। ये बन गया मेरा। इसको मैंने थोड़ा सा और ऊपर करके रखा। इन तीनों को मैंने थोड़ा सा यहाँ से नीचे किया, यहाँ तक। अब जो रिंग मैंने यहाँ से हाइड की थी, इसको मैंने यहाँ से अनहाइड कर लिया। देखो ये बन गया मेरा। टॉप व्यू से देखेंगे, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया प्लास्टिक। आपको ये थोड़ा और मोटा बनाना है तो आप और मोटा भी बना सकते हो। इसको आप 1.5 mm तक भी कर सकते हो। अभी मैंने ये इसको इतना बनाया है। आपको थोड़ा और मोटा करना है तो आप इसको और मोटा भी कर सकते हो। और मोटा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा और मोटा ही कर लेती हूँ। देखो मैंने वापस से बैक जाके इसको मैंने यहाँ से 1 mm कर दिया, यहाँ से 1, यहाँ से 0.7, यहाँ से 1 और यहाँ से 0.7 और यहाँ से 1। इसको मैंने बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने जो रिंग रेल थी मेरी स्टार्टिंग में, उसको मैंने ऑन करना है यहाँ से। इसको मैंने करना है यहाँ से WIRE वायर कट, और जो जो ऑब्जेक्ट मैंने कट करना है उसको सिलेक्ट करना है, एंटर। और इस तरह से कट कर देना है बोथ साइड। जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल ये इस तरह से आ जाएगी। अब मैंने इसको और इसको सिलेक्ट करके जी गोल्ड में जाके दूसरी तरफ मिरर कर लेना है। मैं यहाँ से करूँगी सिलेक्ट कर्व, जो मेरे एक्स्ट्रा कर्व है उनको मैं डिलीट कर दूँगी। इसको मेरे को अगर नीचे से इसकी ये 6 mm तक है, नीचे से मैंने इसकी विड्थ कम करनी है तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगी, राइट व्यू में जाऊँगी, यहाँ से केज एडिट करूँगी और यहाँ से मैं इसको हल्का सा कम कर लूँगी इस तरह से। थोड़ा और कम करती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से पॉइंट्स ऑफ किए। बाउंड्री बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया और इस सब को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से इसको ग्रीन कलर दे दिया। तो देखो ये बन गया। अगर मैंने यहाँ पे इसका वेट कम करना है तो वेट कम करने के लिए फ्रंट व्यू में आऊँगी, सिंगल लाइन ली, 0 एंटर किया। इसको बीच में से ऐसे ही सॉलिड रखूंगी और साइडों में से मेटल वेट कम करूंगी मैं इसका। इसको मैंने सिलेक्ट किया दोनों को, यहाँ से मैंने इसको किया स्प्लिट, लाइन से मैंने इसको स्प्लिट किया, एंटर किया। तो ये मेरे पार्ट्स अलग अलग हो गए यहाँ से।
इसको मैंने डिलीट किया, इसको भी मैंने डिलीट किया। अब ये मेरे सारे पार्ट्स हैं ना यहाँ पे ओपन है, तो इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इनको कर देना है कैप। देखो क्रिएट 4 कैप्स, तो ये सारे मेरे कैप हो गए अलग अलग। अब मैं यहाँ से मेटल वेट इजीली कम कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लूँगी SHELL शेल। मुझे यहाँ से मेटल वेट रखना है 0.6, तो 0.6 एंटर। तो देखो ये मेरा कम हो गया यहाँ से मेटल वेट। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ से भी मेरा कम हो गया। और अगर मुझे यहाँ से नीचे से इसको खाली करना है तो नीचे से भी मैं इसको खाली कर लूंगी। नीचे से भी मैंने लिया शेल 0.6 ही रखा और देखो ये नीचे से भी खाली हो गई मेरी रिंग। तो इस तरह से हम मेटल वेट कम कर सकते हैं। रिंग मेरी कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।